सलोनी पागल हो गए, पानी बहुत गहरा है उधर। वरुण मुझे जाने दो, वरुण मुझे जाने दो। नहीं होगा नाहर को, वो लोग गए हैं ना। मुझे नाहर को बचाना होगा। ये पानी में बहता हुआ शाल मिला है। नाहर, मुझे नाहर को बचाना होगा वरुण, मुझे नाहर को बचाना होगा। सलोनी तुम कुछ नहीं कर सकती, पानी बहुत गहरा है उधर। अगर हम रस्सी बांध कर आगे चले जाए तो पता लग सकता है। ठीक है, जाइए, कुछ लोगों को लेके आइए। मेरे नाहर को बचा लो। कुछ नहीं होगा सलोनी, नाहर को वो लोग देख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ, आप लोग जरा आइए प्लीज। बाबू, बाबू, क्या बात है? आप परेशान सी लग रही हैं, क्या हो गया? रितेश, मैंने नाहर को लेकर एक बहुत बुरा सपना देखा है। तब से मेरा जी खराब हो रहा है। फोन पे बात भी नहीं हो पा रही उससे, उसका नंबर नहीं लग रहा। कहाँ है नाहर? मुझे नाहर के पास ले चल मुझे उसके पास। बाबू, बाबू, इसमें परेशान होने की क्या बात है? नाहर को कुछ नहीं होगा। अरे वो दोनों जल्दी लौट आएंगे। पर कब? कब? पहले नाहर कहीं एक दिन के लिए भी जाता था तो दिन में 10 बार मुझसे बात करता था। इस बार एक बार भी बात नहीं की। मेरा मन एकदम बेचैन हो रहा है। मुझे ले चलो उसके पास। मुझे माफ कर देना बाबू। कैसे बताऊं मैं आपको कि कहाँ है नाहर, किस हाल में है? कैसे बताऊं कि आज नाहर की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं आपको जीत मुबारक हो। आपको भी। सलोनी की कोशिशों और उस जल की वजह से जो जहर मैंने नाहर के शरीर में भरा था वो खत्म होने लगा था, लेकिन जो जहर मैंने नाहर के दिमाग में भरा है उससे सलोनी और नाहर की जिंदगी दोनों हार गए। मिस्टर वरुण, आप वाकई काबिल तारीफ हैं। वेल, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। व्हाट्स द डिले? जश्न मनाते हैं? नो, अभी तो अपने प्यारे दोस्त को बचाने की कोशिश में लोगों का साथ देना है। वो कोशिश जो कभी कामयाब नहीं होगी। वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि नाहर के पिता की वजह से मेरे पिता की मौत हुई। बहुत अन्याय किया उस परिवार ने। सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। भाई साहब, एक सांवले रंग की लड़की है, थोड़ी सी लंबी सी है, उसको ढूंढ रही हूँ। आपने कहीं देखा? पतली सी। नहीं। उफ, बहुत देर कर दी मन्नू भाभी आपने आने में। डोंट माइंड, पर क्या करें, अब आपकी सलोनी को जो खोना था वो तो खो चुकी।
मनु भाभी, आपको पता नहीं है क्या क्या हो गया। ऐसा गजब हो गया यहाँ पे कि क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों छल कर रहा है मेरे नार के साथ? क्यों ने झूठ बोला कि वो मरने वाला है? क्यों मौत का खेल खेल रहा है? क्यों? क्यों? हाँ, खेला मैंने नाहर के साथ मौत का खेल। और इस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया नाहर के बाप के हाथों अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए किया। सारी जिंदगी अनाथ बनकर जिया हूं मैं, सिर्फ नाहर के बाप की वजह से। सारे पैसे छीन लिए उन्हें, मारे, सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। ये बदला है मेरा नाहर के बाप से। चुप, बंद कर अपना ये मुंह। मुझे नहीं पता तूने क्या कहानी सुनी है, लेकिन सच ये है कि तेरे बाप की मौत एक एक्सीडेंट थी, सिर्फ एक्सीडेंट। किसी ने तुम्हारी दौलत नहीं हड़पी, क्योंकि वो पहले से ही लेनदारों के पास गिरवी थी। और जिस नाहर के बाप पर तू इतना बड़ा लांछन लगा रहा है ना, अगर वो ना होता तो आज तू 2 रोटियों के लिए तड़फता, 2 रोटियों के लिए मोहताज होता तू। अरे उसने तेरी जिम्मेदारी उठाई, एक दोस्ती निभाई, और उसकी वजह से ही आज तू डॉक्टर है। और अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता ना, तो जा अपनी माँ से पूछ ले, शायद तेरी अंधी आंखें खुल जाए। झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। ये झूठ आप सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि आप नाहर की जान बचाना चाहती हैं। बहुत देर हो चुकी है मन्ना भाभी, क्योंकि आपका नाहर ने जल समाधि ले ली है। जिस नाहर को बचाने आई थी वो मौत के मुंह में जा चुका है। ऐसा अधर्म, ऐसा कमीनापन, तेरे पापों के लिए भगवान तुझे एक बार माफ भी कर दे, लेकिन मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी माफ तुझे। मैं तेरा सर्वनाश करूंगी अभी, इसी वक्त। तूने मेरी बच्ची का सुहाग छीना है, तूने मेरे नार से उसकी जिंदगी छीनी है। एक दोस्त और एक डॉक्टर के भेष में राक्षस है तू, और राक्षस का संहार होना ही चाहिए। राक्षस का संहार। नार! 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 सुनो ना बेटा, अनुभवी नार! ये देखे ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? नार नहीं बच सकता, वो पानी में बहकर चला गया। अनुभवी, ये इसका बेटा नार हम सबको छोड़ के चले गए बेटा। ये क्या हो? नहीं मन्नू भाभी, नार मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नार मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नार मुझे छोड़। सुनो रे बेटा, अरे सब आप लोग डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है, इसलिए हालत थोड़ी बिगड़ गई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, ये कुछ देर तक नींद में रहेंगी। जरूरत पड़ने पर किसी भी वक्त आप मुझे बुला लीजिएगा। पालनहारा कहलाता है ना तुम, पालनहारा। तो फिर क्यों किया इतना बड़ा अन्याय मेरे बच्चे के साथ?
जिस औरत ने दिन रात तुझसे अपने सुहाग की दुआ मांगी, उसके साथ इतना बड़ा छल होने दिया तूने। आज जो हुआ है ना, उससे इस औरत के साथ साथ तूने भी अपनी पहचान खो दी है। नहीं है अब तू दुखियारों का रक्षक। कोई हक नहीं तुझे अपनी पूजा करवाने का। उठ गया मेरा विश्वास तुझसे। झूठ कहा था तुमने मुझसे कि नाहर के पिता ने मेरे पिता की जान ली, जबकि सच तो है कि मेरे पिता खुद एक अच्छे इंसान नहीं थे। इस बात पर मैं कभी यकीन नहीं करता अगर मेरी मां ने मुझे सच नहीं बोला होता। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर वरुण। ओके ओके, प्लीज डोंट माइंड। देखिए, अब हमसे भी कभी कभार झूठ बोलने का पाप हो जाता है। क्या करें, आफ्टर ऑल इंसान है, व्हाट टू डू। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं भाई? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए ना। हम बहुत खुश हैं आपके काम से। हैव अ सीट। बस आपसे एक छोटी सी शिकायत है। जब सलोनी खुद ब खुद नाहर के पीछे पीछे मौत के मुंह में कूद रही थी तो उसे बचाने की क्या जरूरत थी? अब सिर्फ आपकी वजह से देखिए बेचारी जिंदगी भर दुखी रहेगी, और आपकी वजह से ना सलोनी को अपने दुखों से और ना हमें उससे छुटकारा मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, हमें भी उस परिवार के साथ अपने कुछ हिसाब चुकते करने थे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। आपकी वजह से हमारे सारे हिसाब चुकते हो गए। तो तुमने ये सब अपने फायदे के लिए किया? ऑफ कोर्स। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? ओह गॉड, हेलो, रिलैक्स। कैसे कर सकती हो ये सब? मतलब हमने किया क्या है? जो कुछ भी किया सब आपने किया मिस्टर वरुण। नाहर को जहर आपने दिया, नाहर को मरने के लिए मजबूर आपने किया। नाहर के झूठे रिपोर्ट्स किसने बनाए? आपने। जो कुछ किया सब कुछ आपका किया था। हमने क्या किया? हमने तो आपको सिर्फ सलाह दी। अब एक आखिरी सलाह और थी। अब हमें लगता है कि आपको नाहर की मैयत में जाकर 2-4 झूठे आंसू बहा देने चाहिए। गुड आइडिया, राइट? तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है ना, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये खेल खत्म होगा तो तुम्हारी बर्बादी से। मैं जाके सबको सच सच बता दूंगा कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। और याद रहे, आज के बाद मैं तुम्हें उस परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मुझे जो सजा मिलेगी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम नहीं बचोगी। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही होगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। देखते हैं इन बाजुओं में कितनी ताकत है। रास्ता उधर है। क्या बात है भाभो, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं और अचानक जगराता भी रखवा लिया? ऐसा कुछ नहीं है ठाकुर साहब, मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, सोचा उसे थोड़ा शांत रखने के लिए माता का जगराता रख लूं। मन बेचैन होने की कोई वजह तो होगी? वजह बच्चे ही तो होते हैं ना ठाकुर साहब। मैं आपको क्या बताऊं, जब से सलोनी नाहर काशी विश्वनाथ गए हैं ना, मेरे कानों में नाहर की आवाज आती रहती है। बार बार पुकार रहा हो जैसे कि बाबू मुझे अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में चोट लग जाने पे कहा करता था। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया, इसीलिए पूजा रखवाई है। आप माताजी महाराज पर भरोसा रखिए,
जिस दिन वो दोनों लौट आएंगे सब ठीक हो जाएगा। पर कम से कम एक फोन तो कर सकते थे ना, एक फोन तक नहीं आया उनका। ओ आप दोनों भी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ आ जाएगा फोन। फोन आ जाएगा, आ जाएगा, इसी आशा में इतने दिन निकल गए। भाभो, ये नाहर और सलोनी की शरारत है। वो ये देखना चाहते हैं कि हम लोग उनसे कितने दिन दूर रह सकते हैं। आने दो दोनों को, कौन मरोड़ के उनकी शरारत निकालेंगे। इतनी चिंता मत करो भाभो, सब ठीक है। आप भी जरा सुनिए, पता नहीं माता जी का दीपक क्यों नहीं जल रहा। लाइए, मुझे दीजिए, मैं जला देती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। सही मायने में आज ही तो हमारी दिवाली है, जिसे हम पूरे दिल से मना रहे हैं। और क्या खूब मना रहे हैं। वरुण, इस सेलिब्रेशन में आज आप भी हमारे साथ होते, लेकिन क्या करें, इस दिवाली में आपने खुद ही अपने जीवन में अंधेरा करने की तैयारी जो कर ली है। प्लीज डोंट माइंड। हाँ वरुण। भाई साहब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ वरुण बोलो। हेलो हेलो वरुण। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी वरुण। क्या है कि आप एक ही तो राजदार थे, इसलिए इतनी बुरी मौत मरनी पड़ी। एनीवे, अब पहले इस जीत का जश्न और उसके बाद सिंह खानदान को तबाह करने का प्लान नंबर 2 शुरू। ब्रिजेश जी, डोंट माइंड, लेकिन जिस तरह सलोनी और नाहर बन्ना ने मिलकर हमें आपसे अलग किया था, ठीक उसी तरह हमने सलोनी और नाहर को एक दूसरे से अलग कर दिया है। नाहर बन्ना को मार के हमने सलोनी और नाहर के बीच 7 पैरों के बंधन को ही तोड़ दिया है। अब इसे तो शायद सिंह परिवार का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, जो जाने से पहले भी नाहर अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर गए। गॉड ब्लेस यू नाहर। वैसे आई मस्ट कन्फेस, इसका क्रेडिट हमें नहीं, आप ही के दोस्त वरुण को जाता है, जिसे आप अपने ही परिवार का हिस्सा समझते थे ब्रिजेश जी। क्योंकि अगर वरुण नाहर से इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स नहीं लेते, तो अब जो आपके परिवार के साथ हम करने जा रहे हैं ना ब्रिजेश जी, उसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल होती। एनीवे,
भगवान उन दोनों दोस्तों की आत्मा को शांति दे। अब ब्रजेश जी, नाहर बनना की ये प्रॉपर्टी आपको हमारे करीब जरूर लाएगी। इसमें आपकी मर्जी शामिल हो ना हो, लेकिन हमारे करीब तो आपको आना ही होगा ब्रजेश जी।